Hello dear students, how are you? Today we will discuss concave mirror, यानी concave mirror से किस तरह से इमेजें बनती हैं, किस तरह से रे डायग्राम बनते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। पहले कुछ रूल सीख लेते हैं। ये देखिए, ये है concave mirror, अंदर से दबा हुआ। एक हम इसके सेंटर से होती हुई ये एक रे जा रही है, या इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये P इसका पोल होगा, यानी सेंटर ऑफ द मिरर। M N अपर्चर यानी द्वारक हो गया। ठीक है, अब ये मुख्य अक्ष के समांतर यानी प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल जो भी रे जाएगी वो फोकस से होकर जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, तो दिस इज कॉल्ड फोकस। ठीक है, इसको उल्टा भी हम समझ सकते हैं कि अगर फोकस से जो भी कोई रे जाती है वो पैरेलल हो जाती है, फोकस से कोई भी रे जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। थर्ड रूल ये है कि अगर कोई भी रे सी से होकर जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद सी से ही वापस जाएगी, और अगर पी से होकर जाती है ऐसे सीधा तो वो रिफ्लेक्शन के बाद इसी डायरेक्शन में वापस जाती है। और अगर इस तरीके से पी पॉइंट पर टकराती है कोई रे, तो जिस एंगल से वो आई थी उसी एंगल से टकरा के वापस इस तरह से चली जाती है। इधर से जाएगी तो ऐसे और ऐसे जाएगी तो ऐसे। ये अगर आप रूल समझ लेंगे तो आप आराम से रे डायग्राम बना सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे है, जैसा मैंने कहा था, सीधा सबसे पहले पैरेलल लाइन हमने ये ली। पैरेलल लाइन कहाँ से टकरा के वापस जाएगी? ये फोकस से। ये जो पैरेलल रे है फोकस से आएगी। इधर से भी एक पैरेलल लाइन है फोकस पे, तो फोकस पे मिल रही है तो इमेज फोकस पे बनेगी, हाली डिमिनिश बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी। ठीक है, अब इमेज जो है देखते कैसे बनती है। ऑब्जेक्ट हमने बियॉन्ड सी रखा है, सी से परे इमेज, ये ऑब्जेक्ट रहते हैं ए और बी। तो ए से पैरेलल लाइन ये गई, टकराने के बाद एफ से होते हुए निकल गई इस तरह से। और एक यहाँ मैंने बताया था ना, सी से एक लाइन ऐसे सी से जाएगी रे और इसी पे वापस आ जाएगी। तो ये यहाँ पर मिल रही है, देखो सी से जा रही है तो सी से ही वापस जा रही है, तो यहाँ मिल रही है। ये पहले जा रही है फोकस में मिल रही है, तो इमेज कहाँ बनेगी? ए पी पर। आपको दिख रही है कि ये इन्वर्टेड है, रियल है और डिमिनिश्ड है, इससे छोटी है। अब थर्ड, इफ ऑब्जेक्ट इज एट सी पर है ये ए बी ऑब्जेक्ट, तो सीधा पैरेलल जब एक रे जाएगी इससे तो टकराने के बाद एफ से होते हुए ऐसे निकल जाएगी, और जो एफ से जाएगी वो ऐसे, तो ये यहाँ पर इमेज बनेगी, सी की इमेज सी पर ही बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, सेम साइज की बनेगी। अब हम फोर्थ स्थिति पे विचार करते हैं। नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, एक लाइन पैरेलल, ऐसे रे ऐसे की पैरेलल, ये फोकस होती हुई इधर पहुँच गई। एक जो है रे सीधा सी से ऐसे जाएगी तो ऐसे वापस आएगी। कहा था ना सी से जैसे जाती है तो वैसे ही वापस चली जाती है रे, तो ये यहाँ मिल रही है ए बी। आप देख सकते हैं एनलार्ज्ड है इमेज, इन्वर्टेड है और सी से बियॉन्ड सी बन रही है। नाउ इमेज, नाउ ऑब्जेक्ट इज एट एफ। एफ पे ऑब्जेक्ट है ए बी, तो एक सी से ये सीधी लाइन गई है, ऐसे टकराने के बाद वापस इसी रास्ते से ऐसे रे चली जाएगी। ठीक है, एक ये पैरेलल लाइन गई है प्रिंसिपल एक्सिस के, ऐसे ये टकराने के बाद फोकस से ऐसे जाएगी, ये इन्फिनिटी में, यानी कि इन्फिनिटी में बनेगा इमेज और हाईली इनलार्ज होगी। ठीक है, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। अब मैं आपको बहुत ही एक सिंपल रूल बताता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा इमेज किस जगह पर बनेगी पोजीशन के अकॉर्डिंग। देखो इधर देखो, ये फोकस है, फोकस सबसे पास है, हमने इसको 1 दे दिया। सी एंड एफ के बीच की जो पोजीशन है इसको हमने 2 दे दिया, सी को 3, बियॉन्ड सी को दे दिया 4, इन्फिनिटी को 5, बढ़ते हुए क्रम में जितनी ये दूरी थी इसकी मिरर से। ठीक है, इधर भी हमने सेम ऐसे लिख दिया 5 4 3 और ये 2 और 1। अब हम इसका उल्टा लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 1 या 2 या 3 या 4 या 5, यानी 5 की जो इन्फिनिटी है उसकी इमेज बनेगी 1 पे। 1 क्या है? फोकस। जो बियॉन्ड सी है यानी 4, ये बियॉन्ड सी है 4, इसकी इमेज बनेगी 2 पर, यानी कि यहाँ पर सी एंड एफ के बीच में बनेगी। जो सी की 3 है
3 की 3 पे बनेगी यानी कि सी की 3 पे, और 2 की 4 पे बनेगी 2, यानी बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ जो है वो उसकी क्या बनेगी 4 पे बनेगी, ठीक है, इधर बनेगी। और एट F1 यानी कि फोकस पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी बनेगी 5 पे यानी कि इन्फिनिटी पे, यानी 5 की 1, 4 की 2, 3 की 3 पे, और ये 2 की 4 पे और 1 की 5 पे बनेगी। इसमें एक और रूल मैं बताता हूँ आपको, देखो 5 के सामने 1 है, यानी 1 बहुत छोटा है, आप ऐसा समझ सकते हैं, तो इमेज जो होगी हाईली डिमिनिश्ड होगी, ठीक है। 4 और 2 की तुलना करते हैं हम, ये आपका 4 पॉइंट पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, इमेज है, यानी जो इमेज बनेगी वो डिमिनिश बनेगी। 3 और 3 इक्वल है, यानी इमेज होगी वो इक्वल होगी। 2 और 4, 2 से डबल है 4, यानी इमेज एनलार्ज होगी। और ये 1 है तो 5, 1 का 5 से रेशियो देखते हैं तो हाईली एनलार्ज होगी। तो इस तरीके से सिंपल आज हमने एक रूल सीखा, तो हम उसको अप्लाई करके मिनटों में हम रे डायग्राम बनाना सीख सकते हैं। बस एक और बताता हूँ मैं आपको कैसे इमेज बनती है। अभी एक स्पेशल केस है कि जो वस्तु है वो फोकस और पी के बीच में है ऐसे, तो एक हमने सी से सीधी एक रे ऐसे टकरा के वापस आ गई, और एक ये रे ऐसे ले ली हमने पी पर, पी से करके जिस एंगल से गई उसी एंगल से ऐसे चली गई है, और यहाँ से ये वापस मुड़ती हुई प्रतीत हो रही है, ये भी यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो एक इमेज यहाँ ए और बी बन गई, क्योंकि इमेज वास्तव में मिल नहीं रही है इसमें रे, तो ये इमेज होगी वर्चुअल और ऑब्जेक्ट से बड़ी है, इनलार्ज है, ठीक है। यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, इस पोजीशन पे ही हम कहते हैं कि अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर यूज होता है शेविंग मिरर के रूप में, ये डॉक्टर उसको दांत देखने के रूप में करते हैं, क्योंकि वो इमेज थोड़ी सी बड़ी बनती है। इस जगह पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ओके।